क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाएगी? बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लाभ के पद मामले में राज्यपाल की ओर से अब क्या अगला कदम बढ़ाया जाता है, इसी पर सभी की निगाह है। शहजाद जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं अजय कुमार जी आपके पास फौरन आऊंगी और मोहम्मद आमीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, देखिए बीजेपी के नेता बीते 3-4 दिनों से, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे आपके झारखंड के दूसरे तमाम नेता हो, या फिर दिल्ली बीजेपी के आप जैसे बड़े नेता, माहौल तो बिल्कुल ऐसे ही बनाया गया ना जैसे रिपोर्ट की पूरी जानकारी आप लोगों के पास हो। वही तो आरोप लगाया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। नहीं चित्रा जी, माहौल तो मीडिया बना रही है कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि उस रिपोर्ट में क्या है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, जब तक कोई अधिकृत सूचना किसी संवैधानिक संस्था से नहीं आती है, हम कभी भी अपना निष्कर्ष नहीं सुनाते। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, पर हम इस सरकार के और इस पार्टी के चरित्र से बिल्कुल वाकिफ है। एक बार कल्पना कीजिए, केवल आंख बंद करके जेएमएम सोचिए क्या मन में आएगा। ब्राइबरी स्कैंडल आएगा, या तो माइनिंग माफिया स्कैम आएगा, या तो ये जो कल प्रेम प्रकाश के घर से AK-47, पता है आपको AK-47 जब बरामद हुई, रांची पुलिस कहती है कि दो जो अंगरक्षक है उन्होंने बारिश आने लगी तो अपने एक परिचित के घर AK-47 और 60 कारतूस रख दिए। अब गृह मंत्री कौन है झारखंड का, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो मैं इन विषयों में नहीं जाना चाहता। अगर ये लोग झारखंड मुख्यमंत्री के करीबी नहीं है, चाहे प्रेम प्रकाश हो, चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे बच्चू यादव हो जिनकी और वो 30 करोड़ की वेसल भी बरामद हुई है, चाहे अमित अग्रवाल हो, ये सारे लोग उनका लेना देना नहीं है, तो ये क्यों चिल्लाते हैं फिर रोज कि एजेंसी देखिए किस प्रकार से विद्वेष की भावना से काम कर रही है। फिर तो आपको कहना चाहिए कितनी अच्छी स्वतंत्र एजेंसियां हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, हो सकता है किसी और के लोगों फिर भी रेड कर रही है। तो ये दोनों विरोधाभासी स्टेटमेंट एक साथ नहीं हो सकते। हम कह रहे हैं कि देखिए प्राइमा फेसाई कई चीजें सामने नजर आ रही है, करप्शन का मामला नजर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नजर आ रहा है। अब जो लोग बौखलाहट में है वही तो बुला रहे हैं हमारे एमएलए, सारे एमएलए को। और एक और बात, सीता सोरेन जी कौन है? सीता सोरेन जी का एक बार बयान उठाकर देख लीजिए। हेमंत सोरेन जी के बारे में उन्होंने कहा है कि जंगल, जल और जमीन तीनों को लूटने का काम किया है। 3 बार की विधायक है। ठीक है, अब मैं इसका जवाब ले लेती हूँ अजय कुमार जी आपके पास आते हुए। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, मतलब सारी पार्टियां आजकल मीडिया के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम बरसा रही हैं। कोई भी सवाल पूछो तो सीधे आरोप मीडिया पर ही लगा दी जाते हैं। अजय कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, खनन का मामला लाभ के पद में नहीं आता है, बार बार आपके नेता की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। अभी तो जांच हो रही है, पूरे मामले में राज्यपाल के पास रिपोर्ट है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पहले ही आप लोग क्लीन चिट देने लगते हैं। अजय कुमार जी, कैसे आप समझाएंगे कि खनन का मामला लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है? पहली बात ये नहीं, पहली बात ये है कि हमारे जेएमएम पे प्रवक्ता इससे पहले बोल रहे थे और उससे पहले रघुवर दास जी भी बोल रहे थे। चित्रा जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि 2012 की जो हमें जो जानकारी है कि 2012 में जो है ये माइन 8.8 एकड़ आवंटित हुई थी हेमंत सोरेन जी को। ठीक है, अब इसका रेन्यूअल हुआ था सीएम के समय। गलती जरूर हुई है, लेकिन हम एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड और विपक्ष के नेता के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है। और आप थोड़ा सा हमको जो, क्योंकि आपने देर बुलाया था तो इसलिए 2-3 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बातों को खत्म कर लूंगा। हमारे बंधु तिर्की जी एक विधायक है। हाँ, बंधु तिर्की जी एक विधायक है। सीबीआई कोर्ट में 6 लाख से ऊपर उनकी जो 6 लाख, मात्र 6 लाख आय का जो है सीबीआई को एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं लगा, उस पर उनका सजा होती है, उनकी सीट जो है सदस्यता खत्म कर दिया जाता है, उनकी बेटी उस सीट से जीत जाते हैं, वो दूसरी बात है। अजय मिश्रा टेनी 14 साल से डेट पर डेट हाईकोर्ट में ले रहा है एक हत्या वाला कांड में। 100 करोड़ शिवसेना के विधायक देते, मंत्री बनने के लिए एफआईआर होती है। बीजेपी, अमित शहजादा जी बोल रहे थे कि बीजेपी के जब नाम सुनते आंख बंद करके तो एक ही आती है कि बेच दो देश को, बंदरगाह बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, एक व्यक्ति को बेच दो, देश को बेच दो। यही जो है हमारे दिमाग में जब बीजेपी के बारे में हम सोचते हैं। बीजेपी के बारे में उनके जो रघुवर दास जी आपके टीवी चैनल में थे, मोमेंटम झारखंड, इन्होंने तो हाथी को भी उड़ा दिया था। जिस तरह से इन्होंने झारखंड में जो है जिस तरह से खराब शासन उन्होंने चलाया, और अगर इतने अच्छे बढ़िया से चला रहे थे तो 5 बाई इलेक्शन रघुवर दास जी 5 हार गए, और गठबंधन की सरकार 5 बाई इलेक्शन हम जीत गए। और पॉलिटिक्स और अपने जगह मैं मानता हूं कि देखिए एक चीज है, अगर गलती थोड़ी सी, लेकिन आप देख लीजिए ना कि गलती का लेवल क्या है। आप भारतीय जनता पार्टी का 100 करोड़ ऑफिशियल एफआईआर है बॉम्बे में, शिवसेना ने कहा कि मंत्री, आपने माना तो कम से कम कि गलती हुई है।